हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अब ये वीडियो आपकी ट्विन फ्लेम्स जर्नी पर। एक क्वेश्चन मैंने देखा था यूट्यूब में, किसी ने पूछा था और किसी डॉक्टर ने रिप्लाई किए थे एंड ऑल। तो मैंने कहा चलो ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। उसमें ये बताया गया था कि जो ट्विन फ्लेम जर्नी है इट इज़ लाइक अ रिलेशनशिप विद नर्सिसिस्ट पर्सन, और जो आपको उस लूप में रख रही है। तो क्या ये सच है? नो, नो, नो। तो यह वीडियो यह बताने के लिए कि कैसे आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी डिफरेंट है किसी पर्सन के साथ, किसी नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप रखने से। तो शुरू करते हैं। पहली चीज़, पहला स्टेप क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी, आपको का गोल क्या होता है, मेन गोल क्या है इसका। इसमें मेन गोल यह रहता है, आपको यह बताया जाता है कि दो पर्सन विच आर मेड फॉर ईच अदर इज़ लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। वो साथ में आके अपनी लाइफ चूज़ करते हैं, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट सोल हैं, तो दोनों अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं। दे आर नॉट को डिपेंडेंट, दे आर इंटरडिपेंडेंट। ओके, तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? पहला रूल कि गॉड सबसे पहले है, फिर आप खुद हो, फिर वो पर्सन है, एंड देन बाकी सब लोग आते हैं। ओके, तो यहाँ कहीं नहीं सिखाया जा रहा है कि आपको किसी पर्सन को पैडल स्टोन पे रखना है। स्टार्टिंग यहीं पे हो गई। तो यहाँ पे बेस क्या है? सेल्फ लव। यहाँ पे बेस है सेल्फ लव। यहाँ पे आपको ये कभी नहीं सिखाया जाता कि आपका अगर ट्विन फ्लेम आपके साथ बैड बिहेवियर कर रहा है तो उसे हेल्दी बाउंड्रीज मत रखो। नो, इट नेवर टीच दैट। आपको हमेशा बताया जाता है कि आपको हेल्दी बाउंड्रीज हर किसी से रखनी है। आपके ट्विन हो, आपके किड हो, आपके दूसरे रिलेटिव्स हो, इवन अपने खुद के अंदर के अपने नेगेटिव थॉट प्रोसेस से। ओके, तो अगेन इट इज़ अ मेन डिफरेंस। ये आपको क्या सिखा रहा है? हेल्दी बाउंड्रीज रखना सिखा रहा है। तो आपका ट्विन फ्लेम जर्नी आपको क्या क्या सिखा रही है? पहली चीज़ सिखा रही है सेल्फ लव करो, खुद को पहले प्रायोरिटी दो, और क्या सीखो? हेल्दी बाउंड्रीज रखना सीखो। फिर मेन बेसिक चीज़ें आपको सबसे पहले क्या सीखनी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में? जैसे मैंने कहा, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ केयर। यहाँ पे हर जगह आप देखोगे ना, सेल्फ 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 ही आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बंद करना होता है इस जर्नी में आपको, वो होता है दूसरों को ब्लेम करना, अपना पावर अपने पास लेना। तो यहाँ पे आप अपने ट्विन को अगर ब्लेम करना बंद कर रहे हैं और अपने आप को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन में ले जा रहे हैं एंड देख रहे हैं क्या हीलिंग करना है, इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगले इंसान को पैडल स्टोन पे रख दिया है या वो इंसान आपसे बहुत ऊपर है। नो, ही इज़ इक्वल टू यू। ठीक है, यहाँ पे हम अपनी फीलिंग के लिए हमेशा खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। ये बात हमें अच्छे से सिखाई जाती है। कोई हमारे अंदर कोई फीलिंग जनरेट कर पा रहा है तो दैट इज़ अ वी आर रिस्पॉन्सिबल। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई एक जोक करेक्ट करूँ, ठीक है, तो हो सकता है उस जोक को सुनकर 4 लोग हंसें और 2 लोगों को बुरा लग जाए। जोक तो एक था, क्योंकि हर एक इंसान के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, हर एक इंसान का बिलीफ सिस्टम अलग अलग है। तो अकॉर्डिंगली इंसान अपनी फीलिंग्स को फील करता है। अगर आप बर्थ और रीबर्थ में मानते हैं तो आपके बहुत सारा पास्ट कोटा भी रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप अपने फीलिंग्स को फील करते हैं, अकॉर्डिंगली आप सोचते हैं। इट इज़ लाइक एक वाइट लाइट से ही 7 रंग निकले हैं, कौन सा रंग किसके लिए निकलेगा, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे जब अगर कोई इंसान आपके अंदर कोई पर्टिकुलर इमोशन ट्रिगर कर रहा है, इसलिए उसको हम ब्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि हम हमारी फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल। हमें खुश रखना है, हमें खुश रहना, ये हमारी चॉइस है हमेशा। ठीक है, तो इसलिए हम वहाँ पे देखते हैं कि हम अपने आप को अलाउ करते हैं। साइंटिफिकली प्रूवन थिंग है कि आपको हमेशा अगर अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली देख लो, रिलीज़ कर लोगे ना, तो वो आपके बॉडी पार्ट्स में स्टोर नहीं होगी। देन आप इजीली लाइफ जी पाओगे, कई सारे डिजीज़ से बच जाओगे। क्योंकि जब आप उनको प्रोसेस नहीं करते हो तो देन दोज एनर्जीज गेट स्टक इन योर बॉडी पार्ट्स। फिर आपको उसके लिए थेरेपीज लेनी पड़ती है या सोमेटिक एक्सरसाइजेस सीखनी पड़ती है या सो मेनी थिंग्स यू डू दैट फॉर दैट, हीलिंग करते हो। तो ये नॉर्मल सी बात है। अगर अगले इंसान ने कोई, सिर्फ यहाँ पे आपको अपने ट्विन के लिए नहीं कहा जाता,
हर एक इंसान के लिए कहा जाता है, जो भी आपकी ज़िंदगी में लोग हैं, अगर कोई आपके अंदर किसी तरह की नेगेटिव फीलिंग क्रिएट कर रहा है, आपके अंदर आ रही है, तो वहाँ पे आपको यही सिखाया जाता है कि पहले उस फीलिंग से कनेक्ट हो। उसको आपको रिजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, उसको ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। देखो अपने अंदर वहाँ क्या कमी है महसूस कर रहे हो, वहाँ वो प्यार लाओ कि आप क्यों किसी की अनहेल्दी हैबिट्स को बर्दाश्त कर रहे हो। दैट मीन्स समथिंग इज़ देयर। तो वहाँ पे अवेयरनेस लाना, हेल्दी बाउंड्रीज बनाना, सेल्फ लव देना, उन फीलिंग्स को फील करना, उनको रिलीज़ करना, खुद को खुद वैलिडेट करना कि हाँ जो मैं फील कर रही हूँ मैं कर रही हूँ। इट इज़ माई ट्रूथ। मुझे बाहर जाके किसी से वैलिडेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मुझे उस फीलिंग से अगर अच्छे में शिफ्ट होना है तो मेरे को क्या चॉइसेस चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे क्या हैबिट्स चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे कौन सा बिलीफ सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे मेरी लाइफ को किस डायरेक्शन में ले जाने की ज़रूरत है। हु विल डिसाइड ऑल द थिंग्स? मी ओनली, राइट? तो यहाँ पे हम हमारा पावर वहाँ से वापस ले लेते हैं दूसरों से, ठीक है। एंड अगेन कॉज एंड इफेक्ट का रूल आता है। कॉज एंड इफेक्ट क्या कहता है रूल? कि आप जो दोगे वो पाओगे। जब यहाँ आप अपने आप को इतना सारा प्यार दे रहे हो तो आपका ऑरा से क्या जनरेट हो रहा है? वही प्यार, वही गुड एनर्जी जनरेट हो रही है, आपकी वाइब्रेशन शिफ्ट हो गई, तो फिर वो हाई वाइब्रेशन के लोगों को भी अट्रैक्ट करोगे। दैट इज़ अ फैक्ट। एंड जो भी आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, हमेशा हम कहते हैं उनके साथ हमारी कोर चॉइसेस सेम होती है, तो वह भी आपको अच्छे से ट्रीट करने के लिए ही आपकी लाइफ में एंटर कर आएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ नहीं हो रही तो यू कैन चूज़ हेल्थी बाउंड्रीज देयर, नो प्रॉब्लम। अल्टीमेटली वो भी अपने आप में इंडिपेंडेंट सोल है, वो भी कई सारे जन्म लेकर आए हैं, उनके बिलीफ सिस्टम बने जिनको उनको चेंज करना है, जिसके लिए उनको काम करना है। तो उनका काम कौन करेगा? वो खुद ही करेंगे। आप चॉइसेस बना सकते हो लेकिन उनकी जर्नी को कंट्रोल नहीं कर सकते। दे हैव टू गो थ्रू देयर ओन प्रोसेस, है ना। तो बोलने का मतलब इस जर्नी में कहीं भी आपको ये कभी नहीं सिखाया जाता है कि आपको किसी भी तरह का एबीसी बिहेवियर किसी से बर्दाश्त करना है। तो ये सारी चीज़ें जो फैलाई जा रही है, इट इज़ अ मिथ। डोंट गेट ट्रैप्ड इन दैट, ओके। और वाकई में अगर आप किसी ट्रॉमा बॉन्डिंग में हैं and you feel that is trauma bonding or narcissist person and you are there, I will advise you, go for the therapy, okay, and heal that thing। क्योंकि वो कहीं ना आपके अंदर वो कौन सा हिस्सा है जिसको प्यार की ज़रूरत है, जिसको आप बाहर से लेने की कोशिश कर रहे हो और जिस वजह से इस ट्रैप में हो। ओके, दैट इज़ गुड। दैट टाइम यू गो एंड कंसल्ट द डॉक्टर्स ऑल्सो। जो इस तरह के वीडियोज़ बना रहे हैं उनको भी कंसल्ट कर सकते हो, बिकॉज दे आर गुड इन हीलिंग दैट पॉइंट ना, तो यू कैन डू इट। बट येस, ट्विन फ्लेम जर्नी का नर्सिसिज्म से कोई कनेक्शन नहीं है। थैंक यू। हरि ओम तस्सत्। एवरीवन, मैं कोमल अरविंद। मेरे फ्री कोर्सेस यूट्यूब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। उसके अलावा मेरी ईमेल आईडी एंड वेबसाइट डिटेल्स भी वहाँ दी हुई है, तो उसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।